नमस्कार प्यारे साथियों। यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम किसान आंदोलन कंटिन्यू कर रहे हैं। मेवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। मात्र कुंडिया वाला आंदोलन कल अपन ने फिनिश कर लिया था और बिजोलिया के 2 चरण अपन ने कंप्लीट कर दिए थे। आज बिजोलिया के तीसरा चरण अपन पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ बेगू किसान आंदोलन को समाप्त करके अपन मेवाड़ क्षेत्र पूरा फिनिश कर देंगे। उसके बाद मारवाड़ बचेगा, अपना बीकानेर बचेगा और अपना भरतपुर वाला बचेगा और बूंदी वाला बचेगा। तो ये चारों को अपन शायद हो सकता है 2 या 3 क्लास या 3 या 4 क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, 2-3 क्लास में कर देंगे फिनिश, है ना। 2 क्लास में ये होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन किसान आंदोलन। मेवाड़ में बिजोलिया का तीसरा चरण किस तरीके से चालू होता है। तो बिजोलिया के तीसरे चरण से पहले का बैकग्राउंड अपन ने पढ़ा था कल कि 1921-22 में जो रॉबर्ट ऑलैंड होता है, यहाँ का राजस्थान का राजपूताने का एजीजी होता है उस समय का, तो उसने जो है एक समझौता करता है किसान पंचायत के साथ। तो किसान पंचायत के साथ समझौता करने के बाद कुछ शर्तें रखी जाती है जिसमें बेगार की मनाही भी होती है शामिल। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां पे बिजोलिया का राव था, उसकी शादी होती है तो उसमें बेगार करवाई जाती है लोगों के साथ या किसानों के साथ। तो ये आंदोलन वापस छिड़ जाता है उस समय। ठीक है, तो वो समझौते का एक तरीके से पालन नहीं किया जाता है, समझौता टूट जाता है। फिर अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। एक पैरेलल घटना ये भी घटित हो रही है कि उस समय राजस्थान सेवा संघ में भी एक दरार आना शुरू हो जाती है। राजस्थान सेवा संघ में दरार आना क्यों शुरू हो गई? तो विजय सिंह पथिक जी जो थे, उन्होंने किसानों को वो सामंतों की जमीन को वापस करने के लिए बोल दिया। क्यों बोल दिया भाई? जब सामंत के पास जमीन ही नहीं रहेगी, जब सामंत अकेले जब सामंत के पास किसान ही नहीं रहेंगे तो सामंत की अकेली जमीन को उगा लेगा। ठीक है, तो इस आधार पर विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप जो है ये जमीन जो है वापस सामंत को कर दो, फिर अपन देख लेंगे, है ना। क्योंकि सामंत बाहर से किसान बुलाकर तो जमीनें नहीं जितवाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है विजय सिंह पथिक ने ये कैलकुलेशन की थी और कैलकुलेशन इतनी उल्टी साबित हुई कि रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा इनसे असहमत हो गए। ठीक है, इनसे असहमत हो गए कि क्योंकि वो जमीनें वापस ले ली जाएगी तो किसान फिर भूखे मरेंगे, फिर किसान करेंगे क्या। ठीक है, तो इस वजह से माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच में एक टकराव दिखता है और ये इस वजह से राजस्थान सेवा संघ में विघटन हो जाता है। उसी के साथ माणिक्यलाल वर्मा जी को जेल में मतलब जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है ना। तो रामनारायण वर्मा को जेल में डाल दिया जाता है और सॉरी माणिक्यलाल वर्मा को जेल में डाल दिया जाता है और रामनारायण चौधरी जी अपने वापस बेगू किसान आंदोलन को लीड करने पहुंच जाते हैं, जो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? अब ये तीनों नेता पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए और अब जमनालाल बजाज जी जो है इस बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में आ जाते हैं। तो जमनालाल बजाज जी ने क्या किया? 1931 में फिर ये आंदोलन पुनर्जागृत करने की कोशिश की। जमीनों जो किसानों की जमीन ली गई थी उस पर जो है जमीनों पर पुनः खेती करने का प्रयास किया। किसके नेतृत्व में? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। किसान जमीन दे चुके थे विजय सिंह पथिक के कहने पे, और वो किसान जो है जमीन रहित हो रखे हैं बेचारे, किसी और के जहां पे जमीनों पे काम करना उनको पड़ रहा है। ठीक है, उनकी खुद की जमीन तो वापस सामंत ने ले ली थी। ठीक है, तो ये जाके वापस जमीन वो अपनी जमीनों पर जो सामंत ने ले रखी थी उस जमीनों पर वापस खेती करने लग जाते हैं। खेती करना इनको कौन मोटिवेट कर रहा है इसके लिए? जमनालाल बजाज मोटिवेट कर रहे हैं। तो सामंती पुलिस जो है उनको देख लेती है कि ये इनकी जमीन पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो सामंती पुलिस जो है वो आके मारपीट करना शुरू कर देती है और मारपीट करती है। तो ये जमनालाल बजाज के कहने पर जमनालाल बजाज पहले से समझा के रखते हैं कि मारपीट करे तो वापस मारपीट नहीं करना है, उसको अहिंसात्मक तरीके से वापस अपन सत्याग्रह करेंगे। तो उन्होंने जो है उन किसानों ने अहिंसात्मक सत्याग्रह किया उस समय। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि जमनालाल बजाज के कहने पर 1931 में अहिंसात्मक सत्याग्रह किया जाता है किसानों द्वारा। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, जब अहिंसात्मक सत्याग्रह करेंगे फिर भी पुलिस तो मारे पीटी जा रही है। ठीक है, तो 1931 में जमनालाल बजाज जी खुद जाते हैं महाराणा और सुखदेव प्रसाद से मिलने। ठीक है, तो महाराणा मेवाड़ और सुखदेव प्रसाद उनके दीवान हुआ करते थे उस समय। तो प्रधानमंत्री और राजा दोनों से मिलने जा रहे हैं कौन? अपने जमनालाल बजाज। तो महाराणा से भेंट होती है उनकी और महाराणा से भेंट होने के बाद महाराणा उनको आश्वासन देते हैं 3। ठीक है, 3 आश्वासन क्या क्या मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो किसानों की जमीन वापस कर दी जाएगी, किसानों की जमीन वापस कर दी गई। ठीक है, कर दी जाएगी। वो भी ऐसा नहीं कि एकदम से जमीन वापस कर दी, धीरे 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 करके, है ना। 10-10 साल में, 5-5 साल में थोड़े थोड़े किसानों की, ताकि ये आंदोलन ज्यादा बड़ा ना हो जाए। वापस जमीन दे देंगे एक साथ तो वापस से आंदोलनकारी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जमीन जो है फेजेस में दी जाएगी, धीरे धीरे करके दी जाएगी। ठीक है, तो किसानों की जमीन वापस कर दी जाएगी। 1921-22 का जो समझौता है, ठीक है, तो ये समझौता वापस
जो एजीजी ऑलैंड वाला जो समझौता हुआ था उस समय 1921-22 वाला, उस समझौते को अपन वापस लागू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेगार ले ली थी ना इन्होंने इस समझौते को तोड़ के, तो वो समझौता है जो वापस लागू कर दिया जाने का आश्वासन किससे मिला, महाराणा से मिला। फिर एक और चीज जो है, वर्मा जी को कैद कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था, तो वर्मा जी को रिहा कर देंगे, लेकिन इसी शर्त पर रिहा करेंगे कि इनको मारवाड़ छोड़ के मेवाड़ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मेवाड़ से निष्कासन की शर्त पर जो है वर्मा जी को रिहा कर दिया जाएगा, और ये किया भी सही। 1933 में वर्मा जी को निष्कासित कर दिया गया है मेवाड़ से, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो जमीनें वापस कर दी गई और 1921-22 का समझौता जो है वापस लागू कर दिया गया और वर्मा जी को रिहा कर दिया गया। इस तरीके के आश्वासन लेकर जो है अपने जमनालाल बजाज जी आ जाते हैं। तो ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, एक तरीके से शांति की स्थापना हो जाती है ना, जमीनें धीरे धीरे करके वापस दे जाने लगती है, और वो 1921-22 का जो समझौता हुआ था एजीजी वाला, वो वापस इसमें लागू कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा फेज जब आंदोलन का एक फेज ये है कंप्लीट हो गया जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, फिर 1941 में वापस वर्मा जी के नेतृत्व में ये फेज चालू हो जाएगा। 1941 में एक घटना होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये घटना, ध्यान से देख लेना। अब देखिए, किसान आंदोलन धीरे धीरे ठंडा मंदा सा पड़ता नजर आ रहा है, आपको ज्यादा एक्टिविटी दिखेगी नहीं, कारण प्रजामंडल आ गए, ठीक है। तो जो क्रांति का नेतृत्व ये राजस्थान सेवा संघ और ये किसान आंदोलन कर रहे थे ना, प्रजामंडल ने वो जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब कर दी, दूसरी चीजों में भी जो है वो एनर्जी दिखने लगी। तो प्रजामंडल वालों ने भी एक तरीके से वो सामग्री तैयार कर ली थी, और वो पूरे उदयपुर क्षेत्र में या पूरे मेवाड़ क्षेत्र में जो है ना वो प्रजामंडल डोमिनेट करने लगे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, राजस्थान में एक प्राइम मिनिस्टर आता है, राजस्थान बोले तो मेवाड़ उस समय, ठीक है। तो मेवाड़ में एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं टी विजय राघवाचारी, टी विजय राघवाचारी नाम के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बहुत सज्जन आदमी होते हैं, और इन्होंने आज के दो चार काम करे। दो चार काम, एक तो ये किया कि प्रजामंडल में जो मेवाड़ में प्रजामंडल थे उन पर जो है पाबंदी लगा रखी थी, वो पाबंदी को खत्म कर देते हैं, आते पाबंदी खत्म कर दी। और उनके राजस्व मंत्री हुआ करते थे मोहन सिंह मेहता, कौन हुआ करते थे, मोहन सिंह मेहता, उनको बिजोलिया भेजते हैं, बिजोलिया भेज के भाई आप जाके आओ, वहां के नेताओं से बातचीत करो, वहां के नेताओं से बातचीत करके जो है इस आंदोलन को खत्म करो। अब हम परेशान हो गए, 1900 कब से चल रहा है आंदोलन, 97 से चल रहा है, 1944 आने वाला है ना, 1941 आ गया है, ठीक है। तो मेवाड़ के जो अपने टीवी राघवाचारी है, उन्होंने दो अच्छे काम किए, एक तो प्रजामंडल से पाबंदी खत्म कर दी, इस वजह से जो है ये नेताओं से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, वर्मा जी से, इनसे, ठीक है। और वर्मा जी को भी इसमें एक मौका दिख गया, वर्मा जी ने बोला कि अभी अच्छा मौका है, अभी अपन क्या करते हैं जो है इस आंदोलन, इनमें किसानों की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट करवाते हैं, पूर्ण करवाते हैं, और ये जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे टी राघवाचारी, ये मान भी जाएंगे अपनी बात, ठीक है। तो वर्मा जी इनसे मिलके ये कार्य करवाते हैं कि किसानों की जितनी भी जब्त जमीनें हैं वो सारी इनको वापस मिल दी जाती है। तो बिजोले जाते हैं कौन, मोहन सिंह मेहता, इस आदमी का भी नाम याद रख लेना। तो मोहन सिंह मेहता जो है बिजोले जाकर वहां पे वर्मा जी और अन्य नेताओं से बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो है किसानों की जब्त सारी जमीन दे दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से इस आंदोलन का अंत होता है, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ है, ठीक है, लास्ट में जाके पूरी तरह से सफल हुआ है, लाग बाग हटा दी गई है, किसानों की जमीनें, जब्त जमीनें वापस दे दी गई है, ठीक है। बेगार वाला जो प्रथा है वो खत्म कर दी गई है जब तक, है ना। तो मेवाड़ में पूरी तरह से जो है किसान आंदोलन में बिजोलिया अत्यधिक सफल रहा, और इतना सफल रहा कि इसने जो है दूसरे आंदोलनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम किया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का के कौन कौन से जो है इसकी सफलता के पैरामीटर्स क्या क्या है, तो ये सफलता कैसी है इसकी, तो सफलता इसलिए है क्योंकि राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था, ठीक है। तो राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन है, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन भी यही रहा, ठीक है, लगभग 44 साल चल रहा है, तो विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन रहा है, 1941 तक चल रहा है, ठीक है। फिर राजपूताने का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव करने का कार्य भी इसने किया, ठीक है। राजपूताना जो है उसमें कोई सा भी ऐसा संगठन नहीं था जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ जाए, ठीक है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद ही बहुत सारे राजस्थान में ऐसे संगठन बने जिसने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। आप देखोगे जब अपन ने देखा था कि 1919 1920 में जब कांग्रेस के अधिवेशन होंगे उसमें जो है बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत चर्चाओं में रहा है, ठीक है। इसलिए इसका राष्ट्रीय आंदोलन के साथ क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया। और राजपूताने के जो अपने जैसे राजा हुआ करते थे वो जो है पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के संपर्क से अछूते नहीं रहे, ठीक है, तो वो जुड़ गए इसके साथ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी मत बनता है। फिर अन्य आंदोलन के लिए भी इसने प्रेरणा स्रोत का काम किया, जैसे बेगू का आंदोलन हुआ, बूंदी का आंदोलन हुआ, तो उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम किया। फिर एक आंदोलन होता है अपना बेगू का किसान आंदोलन। बेगू का किसान आंदोलन धाकड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है, बिजोलिया वाला भी धाकड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है।
मेनाल वाले क्षेत्र भीलवाड़ा में पड़ता है भेरूकुंड नाम का स्थान, वहां पर 1921 में सबसे पहले रामनारायण चौधरी द्वारा चली। अब देखो रामनारायण चौधरी बेगू चले गए थे, मैंने बताया था आपको, तो बेगू जाके 1921 में रामनारायण चौधरी मेनाल वाले क्षेत्र में धाकड़ जाति के किसानों को प्रेरणा देते हैं और मेनाल से यह आंदोलन शुरू होता है, बेगू वाला किसान आंदोलन। इनके भी कारण यही थे कि भू राजस्व बहुत ज्यादा था, लाता कुंता प्रणाली जारी थी और बेगार इनसे करवाई जा रही थी, है ना। यही तीन महत्वपूर्ण कारण अपने बिजोलिया वाले में थे और यही कारण अपने बेगू वाले में। ठीक है, वहां का सामंत था अनूप सिंह। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। वहां का सामंत था अनूप सिंह। अनूप सिंह जी ने क्या किया, 1923 में एक समझौता कर लिया राजस्थान सेवा संघ वालों के। अब देखो रामनारायण चौधरी है, वो राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधित्व में ही एक पूरा आंदोलन चल रहा है, ध्यान रख लेना। तो राजस्थान सेवा संघ वालों से ये यहाँ के सामंत हुआ करते थे अनूप सिंह जी, उन्होंने सोचा कि अपन एक समझौता कर लेते हैं, अपन बिजोलिया की तरह नहीं करते हैं कि किसानों को फिर मारेंगे, है ना, फिर सारी काम, तो अपन एक समझौता कर लेते हैं। तो इन्होंने एक समझौता कर लिया राजस्थान सेवा संघ वालों से। इस समझौते को जो है अपन बोल्शेविक समझौता कहा ट्रेंच ने। ठीक है, तो ये राजस्थान सेवा संघ वालों के साथ समझौता कर लिया, तो इसको क्या कहा, बोल्शेविक समझौता, है ना। तो आप ये सिर्फ नाम याद रख लेना, आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बोल्शेविक जो है रूसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो उसकी आपको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख लेना कि बोल्शेविक समझौता इसको कहा गया, किसने कहा है, ट्रेंच ने कहा है, तो ये भी ध्यान रख लेना। ट्रेंच क्या है, ट्रेंच को एक जांच अधिकारी के तौर पर मेवाड़ सरकार भेजती है। ठीक है, और इस वजह से ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता कहा है। इसके तहत जो है ये किसानों की सारी डिमांड मानने को अनूप सिंह राजी हो जाते हैं। अनूप सिंह जी बोलते हैं भाई किसान मांग रहे हैं, भू राजस्व ज्यादा है तो हम कम कर देंगे, लाता कुंटा करेंगे तो हम लाता कुंटा बंद कर देंगे, बेगार खत्म कर देंगे। तो जब सामंत अनूप सिंह पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं इन बातों को, मेवाड़ महाराणा ने बोला कि भाई तुम होते कौन हो ये चीजों में एग्री करने वाले, तो मेवाड़ महाराणा ने ये सारी जो चीजें हैं वो एक तरफा मना कर दी। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा द्वारा मना कर दिया गया कि भाई आप जो है ये चीज नहीं कर सकते, और ये जांच अधिकारी किसको भेजते हैं, ट्रेंच को भेजते हैं, और ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा है। और ट्रेंच जो है जब ये जाता है ट्रेंच वहां पर, तो आंदोलनकारियों के विरुद्ध जो है एक बहुत सख्त कदम उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ट्रेंच, इसी के साथ जो है मेवाड़ महाराणा ने सामंत अनूप सिंह जी जो थे उनको हटा दिया कि आप जो है सही सामंत नहीं हो यहाँ के लिए। तो अनूप सिंह जी के स्थान पे एक अमृत लाल जी थे, अमृत लाल को ये ले आते हैं वहां पे। ठीक है, सामंत बना के। ठीक है, उसी दौरान एक घटना घटित होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, गोविंदपुरा हत्याकांड। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो गोविंदपुरा हत्याकांड में 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, और 13 जुलाई 1923 को होता है जो किसान सभा होती है वहां पे गोविंदपुरा में, और किसान सभा पर ट्रेंच जो है ना ये अधिकारी ये जाता है। उसके साथ साथ कौन जाता है, जो नया सामंत आया है लाला अमृतलाल उसका नाम है, तो लाला अमृतलाल और ट्रेंच दोनों जाके उन जो गोविंदपुरा के जो किसान सभा है उस पर जो है गोलीबारी करते हैं, और फायरिंग में 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। उन दोनों का नाम याद रख लेना आप, रूपाजी और कृपाजी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो रूपाजी कृपाजी वीर गतियों का प्राप्त होते हैं, गोविंदपुरा हत्याकांड में प्राप्त होते हैं। ठीक है, 13 जुलाई की तारीख याद रख लेना, 13 जुलाई 1923 की तारीख थी उस समय। ठीक है, तो ट्रेंच द्वारा फायरिंग में ट्रेंच और अमृतलाल दोनों फायरिंग करवाते हैं, और उसमें रूपाजी और कृपाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, इससे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। रामनारायण चौधरी को आप जानते हैं, विजय सिंह पथिक इनको बैकिंग दे रहे थे, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में चल रहा है ना ये पूरा आंदोलन। तो राजस्थान सेवा संघ के फाउंडर तो मेन कौन है, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक को भी क्या है 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना ये बात भी कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है बेगू किसान आंदोलन में, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाद में 1925 में एक समझौता हो जाता है इनके बीच में, महाराणा और इनके बीच में, जो नया लाला अमृतलाल आया था, अमृतलाल और किसानों के बीच में एक समझौता हो जाता है। उसके तहत किसानों को यह हिदायत दे दी जाती है कि आप राजस्थान सेवा संघ से कोई संबंध नहीं रखोगे। ठीक है, किसान एग्री कर जाते हैं। उसी के बाद जो है 33 प्रकार की लागें खत्म कर दी जाती है और बेगार प्रथा को पूरी तरह से अबोलिश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बेगू किसान आंदोलन भी अपनी तरफ से सफल रहा था। ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये भी ध्यान रख लेना, और चुंडा को मिला था पुराने टाइम में, है ना। तो ऐसा भी कोई प्रश्न पूछ जाए गलती से तो ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका रिवीजन में फटाफट करवा देता हूं। तीसरे चरण में जब राजस्थान सेवा संघ में विघटन हुआ तो विजय सिंह पथिक जो है वो आह्वान करते हैं कि जमीनें सामंत को दे दी, सामंत को वापस कर दी जाए, और माणिकलाल वर्मा को जेल भेज दिया जाता है, और रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन में बिजी हो जाते हैं। इस तरीके से राजस्थान सेवा संघ में विघटन हो जाता है। लेकिन जब जमीनें सामंत को वापस दे दी गई तो जमनालाल बजाज जब वापस आते हैं आंदोलन का नेतृत्व करने, तो ये 1931 में किसानों को वापस जमीनों पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
उसमें जो है सामंती पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है और उसमें अहिंसात्मक सत्याग्रह करते हैं कौन, यहाँ के किसान उस समय। ठीक है, तब जमनालाल बजाज 1931 में महाराणा से और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे सुखदेव प्रसाद, उनसे मिलते हैं और उनसे आश्वासन प्राप्त करते हैं कि किसानों को जमीन वापस दे दी जाएगी और 1921-22 वाला समझौता वापस लागू कर दिया जाएगा जो एजीजी हॉलैंड द्वारा किया गया था, और वर्मा जी को रिहा करके मेवाड़ से निर्वासित कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से मेवाड़ में उस समय शांति स्थापित होती है बिजोलिया में। उसके बाद 1941 में वर्मा जी पुनः नेतृत्व करने आ जाते हैं, कारण वहां का प्राइम मिनिस्टर थे टी विजय राघवाचारी, वो वापस आ जाते हैं मेवाड़ में। वापस मतलब वो पहली बार वही आते हैं और मेवाड़ पर जो प्रजामंडल था, है ना, प्रजामंडल पर पाबंदी वो हटा देते हैं और प्रजामंडल पाबंदी हटाने के बाद वहां के राजस्व मंत्री हुआ करते थे मोहन सिंह मेहता, उसको बिजोलिया भेजा जाता है मोहन सिंह मेहता को, और वर्मा जी और अन्य नेताओं से वहां पर बातचीत की जाती है। किसानों की जो सारी जब्त जमीनें थी वापस कर दी जाती है, बेगार प्रथा खत्म कर दी जाती है, लाता कुंटा वगैरह सारी जो बुराइयां थी, जो किसान की डिमांड थी, वो सारी डिमांड जो है 1941 में फुलफिल कर ली जाती है और ये आंदोलन सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण बिंदु इसका। और इस आंदोलन की सफलता के बारे में आप ये 2-4 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन था ये, विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था जो 44 साल तक चला है। राजपुताने का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव करने वाला आंदोलन भी कौन था, बिजोलिया किसान आंदोलन। अन्य आंदोलन के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहा है, बूंदी के किसान आंदोलन इससे हो रहे हैं, बेगू वाला भी इसी से प्रोत्साहित होकर हो रहा है। ठीक है, तो धाकड़ बेगू वाला कैसे हो रहा है, बेगू जो है प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, रावचिंदा को दिया गया था, और ये धाकड़ जाति के किसानों ने सबसे पहले रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में मेनाल भेरुकुंड भीलवाड़ा वाले स्थान पर जाके जो है ये आंदोलन शुरू करते हैं। और इसके कारण भी वही थे जो बिजोलिया वाले के थे, भू राजस्व बहुत ज्यादा हो गया था, लाता कुंटा बढ़ा दिया गया है, बेगार बहुत ज्यादा करवाई जा रही है सामंतों द्वारा। तो वहां के सामंत अनूप सिंह जी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं किसानों के साथ कि राजस्थान सेवा संघ के साथ वो समझौता कर लेते हैं, और 1923 में एक समझौता होता है और उस समझौते को ट्रेंच ने बोल्शेविक समझौता कहा। मेवाड़ महाराणा द्वारा किसानों की जो शिकायतें हैं उनको इग्नोर करते हुए इस सामंत को जो है डांट लगाई और इसको पदच्युत करके नए सामंत लाला अमृतलाल को यहाँ पर बैठा दिया जाता है। ट्रेंच जो है वहां जाता है और वहां जांच अधिकारी के तौर पे जाता है। गोविंदपुरा हत्याकांड होता है 13 जुलाई 1923 को, जहां पर किसान सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी, रूपाजी कृपाजी वीरगति को प्राप्त हुए। आंदोलनकारी इसमें विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी दोनों का नाम याद रख लेना। और 1925 में एक समझौते के द्वारा बेगार को और 33 प्रकार के लागू को खत्म कर दिया जाता है। साथ ही जो यहाँ के लोकल किसान थे उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप जो है राजस्थान सेवा संघ के साथ कोई भी नाता नहीं रखोगे। ठीक है, ये थे अपने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन। ये मेवाड़ क्षेत्र अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन को डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।